प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मित्रता। सुंदरवन में आम का एक बहुत पुराना वृक्ष था। उस वृक्ष पर कालू राम का एक कौवा रहा करता था। उस वृक्ष पर जब आम के फल लगते तो कालू बहुत स्वाद से वो आम के फल खाता। सभी पक्षी बहुत स्वाद लगाकर उस आम को खाते। उस वृक्ष के नीचे एक हिरन आया करता था जिसका नाम हीरक था। अक्सर वह हिरन उस पेड़ के नीचे हरी भरी झाड़ियाँ खाने के लिए आता। धीरे धीरे करते करते कालू और हीरक में मित्रता होने लगी। सभी पक्षी बहुत खुशी होकर उन दोनों को देखा करते थे। कालू भी अपने पेड़ के मीठे मीठे आम हीरक को खिलाता। और बच्चों, पता है, इसके बदले में हीरक भी उसको अपनी पीठ पर बिठाकर सारे जंगल की सैर कराता था। दोनों बहुत खुशी खुशी जंगल में रहते थे। जब वह अपनी पीठ पर उसको बिठाकर जाता था तो एक लोमड़ी छुप छुप कर उसको देखा करती थी। ऐसे देखते हुए एक दिन कालू ने उस लोमड़ी को देखा। उसे कुछ गड़बड़ सी लगा इस लोमड़ी की नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। उसने हीरक को समझाने की कोशिश की। बोला, हीरक, कृपया करके इस लोमड़ी से सावधान रहना। मुझे इसकी चाल में कुछ गड़बड़ लगती है। हीरक बेचारा भोला भाला सा बोला, नहीं कालू भैया, क्यों घबराते हो? मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। कालू ने बोला, नहीं हीरक, मैंने तुम्हें सावधान किया है। तुम इसकी चाल को नहीं समझ पाओगे। मैं इसकी चालाकी समझता हूँ। बस तुम ध्यान रखना और थोड़ा इससे दूर ही रहना। हीरक ने कालू को समझाया, नहीं भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। समय बीतता गया और वही दिनचर्या दोनों की। एक दिन वह लोमड़ी छुप छुप के हीरक को देख रही थी। उसने देखा आज हीरक के आसपास कालू नजर नहीं आ रहा, तो चलती हूँ, हीरक को उल्लू बनाया जाए। वह हीरक के पास आई और बोली, हीरक, तुम्हें पता है, मैंने उस नदी के पास बहुत अच्छी अच्छी झाड़ियाँ देखी हैं। बहुत कोमल कोमल झाड़ियाँ, बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास लगी है वहाँ। चलोगे? देखी है तुमने वहाँ घास और झाड़ियाँ? हीरक बोला, नहीं, मैंने तो नहीं देखी। और तुम कब से घास और झाड़ियाँ खाने लगी? तो लोमड़ी बहुत ही धीमे स्वर में बहुत नादान बनकर बोली, तुम्हें नहीं पता, मेरे दांत टूट चुके हैं। मैं मांस नहीं खाती, बस यही हरी भरी घास खाकर जी रही हूँ। और हीरक को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगी। हीरक बहुत ही भोला हिरन था और उसकी बातों में आ गया। लोमड़ी बोली, कल चलोगे मेरे साथ हरी भरी घास और झाड़ियाँ खाने? मैं ले चलूंगी तुम्हें। तो हीरक बोला, हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब अगले दिन लोमड़ी ताक लगाकर बैठी थी कि कौवा हिरन से दूर हो जाए तो मैं उसके पास चली जाऊं। जैसे ही कालू पेड़ से उड़ा, लोमड़ी ताक लगाकर बैठी थी और झट से हीरक के पास चली गई और बोली, हीरक, चले उस नदी के पास हरी भरी झाड़ियाँ खाने चलते हैं। अब हीरक उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उस नदी के पास कुछ समय पहले ही शिकारियों ने जाल बिछाया था और उस जाल को लोमड़ी देख चुकी थी। उसे लगा, अगर इस जाल में हीरक फंस जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा और मुझे हीरक को फंसाने में कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब लोमड़ी चालाकी से हीरक को उसी दिशा की ओर ले चली जहाँ पर शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही उस पेड़ के नीचे जहाँ जाल बिछा था, लोमड़ी हीरक को लेके गई। अचानक से हिरन का पैर फंसा और वह जाल में फंस गया। जैसे ही जाल में फंसा,
लोमड़ी के तो मुंह में पानी भर आया। अब गया हिरन, अब तो मैं इसे चबा चबा के खा जाऊंगी। जैसे ही हिरक जाल में फंसा, हिरक ने लोमड़ी को बोला, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। लोमड़ी तुरंत अपना सा मुंह लेकर बोली, तुम्हें बोला तो था हिरक, मेरे दांत टूट चुके हैं, अब मैं ये जाल नहीं काट सकती। मैं तो बस हरी भरी घास खाकर ही जिंदा हूँ। कैसे काटूंगी मैं इस जाल को? मैं तो इस जाल को नहीं काट सकती क्योंकि मेरे सारे दांत टूट चुके हैं। मैं तो सिर्फ हरी भरी घास खाकर ही जिंदा हूँ। अब हिरक बहुत परेशान होने लगा और उस जाल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जाल में बुरी तरह से फंस चुका था और कोई भी कोशिश उसकी कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब वह किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हार कर उसने अपने मित्र कालू को पुकारा, कालू, कालू कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ मित्र, मैं फंस चुका हूँ। तभी कालू उस ओर से निकला। उसने देखा, अरे ये मेरा मित्र कहाँ फंस गया। जब उसने पेड़ के पीछे लोमड़ी को खड़े हुए देखा तो वह उसकी चाल को समझ गया। उसने सभी कौओं को पुकार पुकार कर सभी जंगल के कौओं को इकट्ठा कर लिया और चोंच मार मार कर लोमड़ी को वहां से पहले भगाया। और लोमड़ी घायल अवस्था में वहां से दौड़ी। उसे लगा आज तो मुझे ये कौवे सब मार ही डालेंगे। अब बात थी हिरक को बचाने की। कालू ने काफी कोशिश की, लेकिन वह उस हिरक को बाहर नहीं निकाल सका। लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र की मदद की। उसने उसको बोला, देखो हिरक, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। कल जब ये शिकारी जाल में से तुम्हें निकालने आएगा तो तुम बस एक तरकीब करना, तुम अपनी सांस को रोक लेना। मैं तुम्हें पुकार कर बता दूंगा कि शिकारी आ रहा है। बस थोड़ी देर के लिए तुम अपनी सांसों को रोकना, और जैसे ही तुम्हारी रुकी हुई सांसों को शिकारी देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम मर चुके हो। अब हिरक को सारी बात समझ में आ गई। उसने बोला, ठीक है कालू, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। अब अगला दिन आया। कालू ने देखा कि शिकारी आ रहा है। उसने हिरक को आवाज लगाकर बोला, हिरक सावधान हो जाओ, शिकारी आने वाला है और जैसे योजना हमने बनाई थी तुम्हें वही करना है। हिरक बोला, ठीक है कालू, मैं वही करूंगा जो तुमने बताया था। अब जैसे ही शिकारी हिरक के नजदीक आया, हिरक ने तुरंत अपनी सांसों को रोक लिया और जैसे ही शिकारी ने देखा, अरे ये हिरन तो मर चुका है, अब ये मेरे किस काम का, कहीं और जाल बिछाता हूँ। ये हिरन तो मेरे किसी काम नहीं आएगा, इसे जाल से निकालूं और कहीं और जाकर जाल बिछाऊं। जैसे ही उस शिकारी ने हिरक को जाल से बाहर निकाला, तुरंत छलांग लगाकर हिरन वहां से दौड़ने लगा। उस शिकारी ने हैरान होकर हिरन की तरफ देखा, अरे यह तो जिंदा था, इसने मुझे उल्लू बनाया। और कालू पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। वह बहुत खुश हो रहा था कि आज मेरे मित्र की जान बच गई। देखा बच्चों, मित्र ने अपने हिरक की जान बचा ली। यही होता है, जब हम दुष्ट लोगों की संगत करते हैं तो वह हमें बुरी संगत की ओर लेकर जाते हैं, और अच्छे लोगों की संगत करने से हमें अच्छा फल मिलता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है एकता में बल। कुछ साल पुरानी बात है। एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। तीनों जानवर बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिनमें एक हिरन था और एक कौवा और एक चूहा। वह तीनों दोस्त मिलकर एक साथ रहते थे, एक साथ ही भोजन करते थे, एक साथ ही खेलते कूदते। एक दिन उनके पास एक कछुआ आया और उस कछुए ने कहा, दोस्तों, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती में शामिल हो सकता हूँ? और मैं तुम्हारा दोस्त भी बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। तो कौवे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा तो नहीं है, और इसके बारे में तुम क्या कहोगे? यहाँ पर कई शिकारी हैं, वे नियमित रूप से इस जंगल में आते जाते रहते हैं
और अगर किसी शिकारी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम खुद को बचाओगे कैसे? अब कछुए ने कहा, इसी कारण मैं आपके समूह में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रह रहकर बहुत बोर हो चुका हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। जब मैं तुम तीनों को खेलते हुए देखता हूँ और एक साथ खाते हुए देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मेरा भी कोई दोस्त होना चाहिए। इसीलिए मैं भी आप लोगों की टोली में शामिल होना चाहता हूँ। उन तीनों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। आज से हम 3 नहीं 4 दोस्त हैं। आज हम चारों मिलकर खेलेंगे और एक साथ खाएंगे। अब रोज चारों दोस्त मिलकर खाते और चारों दिशाओं में निकल जाते कि जब हमें खाना मिलेगा तो हम वापस यहीं पर आकर एक साथ खाएंगे। अब रोज यही करते, चारों एक साथ निकलते और शाम ढलने पर एक साथ वापस आ जाते और एक साथ बैठकर चारों खाना खाते। अब रोज की उनकी यही दिनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ, जब तीनों दोस्त वापस लौट आए तो उनमें से हिरन वापस नहीं आया। अब काफी देर हो चुकी थी। कछुआ, चूहा और कौवा उन्हें लौटे हुए काफी देर हो चुकी थी। उन्हें चिंता भी हो रही थी कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अब कछुए ने चूहे से कहा, कहीं हिरन किसी विपदा में तो नहीं। अब चूहे ने कौवे को कहा कि तुम जाकर जंगल में देख कर आओ, क्योंकि तुम काफी ऊंचाई पर उड़ सकते हो और तुम देख पाओगे कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। अब कौवे ने कहा, ये बात सही है, मैं जाकर ये पता लगाता हूँ कि अभी तक हिरन वापस क्यों नहीं आया। तुम सब यही मेरा इंतजार करना, मैं लौट कर आता हूँ और तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उन दोनों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार करेंगे। अब कौवा उड़ा और काफी दूर निकल गया। जब वह जंगल में से गुजर रहा था, अचानक उसकी निगाह एक पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ पर उसने क्या देखा कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। यह तो हमारा दोस्त है। वह तुरंत नीचे उतर आया और हिरन के पास आकर बोला, अरे तुम जाल में फंस गए, ये कैसे हुआ? हिरन ने बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिकारी ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और मैं उस जाल में अचानक से फंस गया। कौवे ने कहा, हम तीनों मित्र बहुत चिंता कर रहे थे तुम्हारी। चूहा और कछुआ वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें जाकर बताता हूँ कि तुम शिकारी के जाल में फंस चुके हो। हिरन ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें बताकर आओ और उन्हें साथ में ही लेकर आना। कौवे ने कहा, ठीक है, तुम घबराओ मत, हम कुछ उपाय करते हैं तुम्हें इस जाल से निकालने का। अब कौवा रफ्तार से उड़ा और कछुआ और चूहे के पास गया और उन दोनों को बताया कि हमारा मित्र एक जाल में फंस चुका है। अब चूहे और कछुए को चिंता होने लगी, कहीं शिकारी वापस आ गया और हिरन को ले गया तो हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। वह जल्द ही उस जगह पर पहुंचने के लिए निकले। अब जब तीनों वहां पहुंचे तो हिरन बेचारा बहुत उदास बैठा हुआ था। अपने दोस्तों को देखते ही वह खुश हो गया। तुम सब आ गए, अब मैं बच पाऊंगा। उन्होंने कहा, दोस्त तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी इस जाल से बाहर निकाल लेंगे। और उन्होंने चूहे को कहा, जल्दी से इस जाल को काट डालो। और कौवे को कहा, तुम पेड़ पर चढ़कर देखो कहीं शिकारी तो नहीं आ रहा। अब कौवा पेड़ पर बैठ गया और उन्हें बता रहा था, नहीं अभी शिकारी बहुत दूर है, तुम जल्दी करो। तभी शिकारी नजदीक आता गया और चूहे ने जाल काट दिया। अब शिकारी तो बहुत नजदीक आ चुका था। कौवे ने कहा, जल्दी करो, शिकारी नजदीक आ चुका है, वो हम सबको पकड़ लेगा। तब तक चूहा जाल काट चुका था और शिकारी जैसे ही नजदीक आया, उसने क्या देखा, हिरन तो जाल से बचकर भाग चुका है। अरे ये क्या, मेरा शिकार तो भाग गया। अब जैसे ही शिकारी को देखा, चूहा तुरंत भागकर बिल के अंदर घुस गया और हिरन अपनी रफ्तार पकड़कर तेजी से भाग गया और कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। बेचारा कछुआ धीमी चाल में भाग नहीं पाया और धीमी धीमी रफ्तार में चलने लगा।
शिकारी ने जैसे ही कछुए को देखा तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक शिकार निकला है, वाह, मुझे तो दूसरा शिकार मिल गया। इस कछुए को बेचकर काफी पैसे कमा लूंगा। उसने उस कछुए को जल्दी से उठा लिया और अपने झोले में डाल लिया और बोला, कल इसको शहर में ले जाकर बेचूंगा और इसी से ही पैसे कमा लूंगा। अब शिकारी ने कछुए को झोले में डाला और चल दिया नदी की तरफ। जब उन दोस्तों ने देखा कि अरे ये क्या, हम तो हिरन को बचाने आए थे और ये तो हमारे दोस्त कछुए को पकड़ कर ले गया। अब बेचारे फिर से तीनों उदास हो गए और सोचने लगे कि अब हम मिलकर कछुए को कैसे बचाएं। हिरन ने कहा, मेरा दोस्त कछुआ मुझे बचाने आया था और बेचारा वह खुद ही फंस गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। तो कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ कि शिकारी कितनी दूर तक गया है। कौवे ने देखा, अरे शिकारी तो अभी नदी तक पहुँचा नहीं है, हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। तो तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, क्यों ना हिरन अगर सड़क पर मृत पड़ा हो और कौवा उसे खा रहा हो तो शिकारी को लगेगा कि उसे उसका शिकार वापस मिल गया। हो सकता है हिरन के लालच में वह कछुए को छोड़ दे। तो चूहे ने कहा, हाँ बात तो सही है, हो सकता है बड़े के लालच में वो छोटे को छोड़ दे। उन तीनों ने मिलकर यही किया। वह सड़क के किनारे पहुंचे और हिरन मृत अवस्था में लेट गया। कौवा उसे जानबूझकर नोचने जैसा नाटक करने लगा। जैसे ही शिकारी ने उस हिरन को देखा, उसने सोचा, अरे वाह, एक हिरन चला भी गया तो क्या हुआ, मुझे तो यहाँ पर दूसरा हिरन मिल गया, इसकी खाल बेच दूंगा, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसने तुरंत कछुए वाला झोला नीचे रखा और हिरन की तरफ भागा। अब चूहा तो इसी ताक में बैठा था कि वह कछुए वाला झोला जमीन पर रखे। जैसे ही शिकारी ने कछुए वाला झोला जमीन पर रखा, चूहा तुरंत भागा और उस झोले को काटने लगा। इधर जैसे ही शिकारी हिरन की तरफ पहुंचा, हिरन तुरंत उठा और तेज रफ्तार में भाग गया और कौवा भी अपनी रफ्तार में उड़ गया। अब शिकारी हैरान हो गया, ये क्या, ये हिरन तो जिंदा था। अब शिकारी जैसे ही वापस लौटा, उसने क्या देखा, अरे मेरा झोला कट चुका है और इसमें से कछुआ भी निकल गया। चूहा कछुए को लेकर फटाफट रफ्तार में भागकर बिल में घुस गया और इधर कछुए और चूहे दोनों की जान बच गई और उधर हिरन और कौवा तेज रफ्तार में भाग गए। अब चारों मिलकर जंगल में एक जगह इकट्ठे हुए और बहुत खुश हुए कि आज हमने समझदारी से अपने दोस्त की जान बचा ली। देखा बच्चों, इसे कहते हैं एकता में बल। आज उन चारों दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की कैसे जान बचाई। अगर वे दोस्त अकेले अकेले रहते तो शायद एक दूसरे को नहीं बचा सकते थे, लेकिन आज उन्होंने समझदारी की और अपने दोस्त की जान बचा ली। इसी तरह हमें भी एक साथ मिलकर रहना चाहिए और एक साथ मिलकर सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है मासूम हिरन। एक बार जंगल में बहुत अधिक अंधेरा था और काफी अंधेरा होने की वजह से एक चालाक लोमड़ी अंधेरे में भटक गई और उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे वह आगे की ओर बढ़ी, मगर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जा रही है। चलते चलते अचानक क्या हुआ, वह लोमड़ी एक कुएं में जा गिरी और उसे पता ही नहीं चला वह कब उस गहरे कुएं में गिर गई। अब ये कुआं तो
गहरा था ही, मगर उसमें पानी बहुत कम था। अब रात होने के कारण पहले तो लोमड़ी को समझ में ही नहीं आया कि वह कहाँ है, लेकिन अब वह अपने आप को संभलते हुए एक पत्थर के ऊपर बैठ गई। अब जब सुबह हुई तो लोमड़ी को समझ में आया कि अरे, मैं तो एक कुएं में गिर चुकी हूँ, अब मैं कैसे बाहर निकलूंगी। यह सोचते सोचते उसे काफी समय हो गया। अब उसे कुएं से कौन बाहर निकाले। काफी चिल्लाती रही, मुझे कोई बाहर निकालो, मेरी मदद करो, मुझे कुएं से बाहर निकालो, कोई अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो मुझे बाहर निकालो। मगर कोई उस ओर से निकलता तो वह सुनता ना, लेकिन कोई वहां से निकला ही नहीं, क्योंकि काफी सारे जानवरों को यह मालूम था कि इस ओर एक गहरा कुआं है। अब लोमड़ी को उस कुएं में काफी समय हो गया था। तभी एक हिरन उस ओर से गुजरा। जब वह हिरन उस ओर से गुजरा तो उसने लोमड़ी की आवाज सुनी और उस कुएं में झांका तो वह लोमड़ी उसे दिखी। उस हिरन ने उस लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी मौसी, इस कुएं में क्या कर रही हो? यहाँ क्या करने चली गई? अब लोमड़ी तो बहुत चालाक है, एकदम बात पलट गई और उसने यह नहीं बताया कि मैं तो कुएं में गिर गई हूँ। उसने हिरन से कहा, इस कुएं का पानी तो बहुत अधिक मीठा है और मुझे अधिक प्यास भी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मीठे पानी को ही पिया जाए। अगर तुम्हें भी इसका स्वाद चखना है तो नीचे आ जाओ, देखो कितना मीठा पानी है। अब हिरन बेचारा भोला भाला सा और उस चालाक लोमड़ी की बातों में आ गया। अच्छा लोमड़ी मौसी, इतना मीठा पानी मैंने तो कभी नहीं पिया, मैं भी नीचे आकर इस पानी को चखूंगा। अब लोमड़ी समझ गई कि मेरा दाव चल गया और यह भोला भाला हिरन मेरी बातों में आ गया। लोमड़ी बोली, हाँ हाँ, जल्दी नीचे आओ, देखो जल्दी से इस पानी को पियो, कितना मीठा पानी है। अब हिरन भी बिना सोचे समझे उस कुएं में कूद गया। अब जैसे ही नीचे कूदा तो नीचे आते ही वह पानी पीने लगा। अब पानी पीने के बाद उसने लोमड़ी से कहा, मीठा पानी? अरे, यह तो कहीं मीठा नहीं है, यह तो नदी के जैसा ही पानी है। अब लोमड़ी बोली, अरे, यह मीठा जल नहीं है, क्योंकि मैं इस कुएं में गिर चुकी हूँ और मुझे बाहर निकलना है। अब मुझे बाहर निकलने के लिए कोई तो सहारा चाहिए था ना। अब एक बात सुनो, पहले मैं तुम्हारा सहारा लेकर इस कुएं से बाहर निकल जाऊंगी और फिर बाहर निकल के ही तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। अब हिरन तो पहले ही भोला सा था, अब वह फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर चढ़कर कुएं से बाहर निकल जाओ और मुझे भी खींच लेना, मैं भी इस कुएं में फंस गया। अब लोमड़ी ने एक छलांग लगाई और हिरन की पीठ से कूदते हुए वह कुएं से बाहर निकल गई। अब वह जैसे ही बाहर निकली, हिरन ने कहा, अरे लोमड़ी मौसी, कहाँ जा रही हो? मुझे भी तो बाहर निकालो। अब लोमड़ी ठहरी चालाक, बोली, अरे तुम्हारा बोझ मैं कैसे उठा पाऊंगी? तुम्हारा वजन तो बहुत अधिक है। अब तुम्हें बाहर निकलने के लिए कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। अब यह कहकर लोमड़ी तो अपने घर की ओर चल दी और बेचारा हिरन उस कुएं में ही रह गया। देखा बच्चों, चालाक लोग कभी भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आते और हिरन जैसे मासूम लोग उनकी चालाकी में फंस जाते हैं और फिर उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता।